नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू ममतानी स्वस्थ वाटिका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 16 अक्टूबर वर्ल्ड स्पाइन डे है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम रीढ़ से संबंधित रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। देखा जाए तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी जीवन शैली पूरी तरह बदल चुकी है। खान पान से लेकर रहन सहन तक हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहा है। हम अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और मानसिक तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। यही कारण है कि आज हम रीढ़ से संबंधित विकारों से ग्रस्त हो रहे हैं, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, स्लीप डिस्क इत्यादि इत्यादि। आइए इन विकारों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करें। सबसे पहले स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस अर्थात रीढ़ की हड्डी की सूजन। यह स्पॉन्डिलाइटिस दो प्रकार का होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस व लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अर्थात गर्दन की रीढ़ की हड्डी में सूजन व लंबर स्पॉन्डिलाइटिस अर्थात कमर की रीढ़ की हड्डी में सूजन। जी कुमार आरोग्य धाम में आने वाले रुग्णों में प्रति सप्ताह 10 पेशेंट तो स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रस्त होते ही हैं। पहले की अपेक्षा हम तुलना करें तो आज स्पॉन्डिलाइटिस के रुग्ण बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, विशेषतः युवा वर्ग। इसका कारण आज उनका कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और साथ में वे आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार व्यायाम का अभाव है, खान पान में कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रस्त हो रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रुग्णों में गर्दन में दर्द, गर्दन में जकड़ाहट, गर्दन में भारीपन, चक्कर आना इत्यादि लक्षण मिलते हैं। गर्दन के अलावा हाथों में दर्द, हाथ सुन्न होना, ये भी लक्षण कई बार मिलते हैं। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के रुग्णों में मुख्यतः कमर में दर्द होना, पेशेंट को उठने बैठने चलने फिरने में तकलीफ होना, कमर की इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि पेशेंट थोड़ी दूर तक चलता है और उसे लगता है कि कुछ देर के लिए बैठा जाए। इसके अलावा पैर सुन्न होना, यह भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षणों में आता है। एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यह भी एक प्रकार पाया जाता है। इसमें HLA-B27 यह ब्लड टेस्ट करने पर पॉजिटिव मिलता है। इसमें मुख्यतः कंधों और कूल्हों के जोड़ प्रभावित होते हैं। अगर साइटिका यह व्याधि है तो इसमें पैरों में तीव्र पीड़ा होती है। पेशेंट उठने बैठने में असमर्थ होता है, चलने में तो असमर्थ होता ही है, उसे लेटने से आराम मिलता है। दोनों पैर सुन्न होते हैं, पैर लड़खड़ाते हैं उसके, इत्यादि इत्यादि। आयुर्वेद में साइटिका को गृध्रसी कहा जाता है। अब आइए स्लीप डिस्क। दो कशेरुकाओं के बीच में अर्थात दो वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होता है। अगर वह डिस्क अपने स्थान से खसक जाए तो उसे स्लीप डिस्क कहते हैं। स्लीप डिस्क में रोगी को कमर में असहनीय पीड़ा होती है। पेशेंट का मूवमेंट भी बहुत मुश्किल से होता है। चलने फिरने में तकलीफ तो होती है, कई बार वह चलने फिरने में असमर्थ भी होता है। पेशेंट को लेटने से थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन उठकर बैठने से तकलीफ होती है। पेशेंट व्हीकल वगैरह पर बैठ नहीं सकता है। इस प्रकार असहनीय पीड़ा की वजह से उसकी दिनचर्या प्रभावित होती है। ये तो थे लक्षण रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकारों के। अब आइए इनकी चिकित्सा के बारे में चर्चा करें। जी कुमार आरोग्य धाम में हम इनकी पंचसूत्री चिकित्सा उपक्रम करते हैं। इस पंचसूत्री चिकित्सा उपक्रम में मुख्यतः 5 घटकों का समावेश करते हैं। पहला आहार, दूसरा घरेलू नुस्खे, तीसरा औषधि चिकित्सा, चौथा व्यायाम व पांचवा पंचकर्म। आहार। रीढ़ से संबंधित रोगियों का आहार सादा, सुपाच्य व हल्का होना चाहिए। आहार कैल्शियम प्रधान होना चाहिए, अर्थात आहार में
कैल्शियम वाली वस्तुओं का अधिक समावेश करें, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही इत्यादि। आहार कम भुना हुआ, तेल, मिर्च, मसाला कम होना चाहिए। सलाद और हरी सब्जियों का सेवन आहार में अधिक होना चाहिए। ऐसे रोगी ने शराब और धूम्रपान से बचना चाहिए। आहार में मुख्यतः विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस व प्रोटीन का समावेश अधिक होना चाहिए। इस प्रकार का आहार अपनाने से रीढ़ के हड्डी से संबंधित रोग में लाभ होता है। अब आते हैं व्यायाम पर। व्यायाम में हल्के फुल्के व्यायाम ही हम रुग्णों को करने की सलाह देते हैं। जैसे स्पॉन्डिलाइटिस के रुग्ण में हम गर्दन संचालन, उत्तान हस्तपादासन, धनुरासन, नौकासन, मकर क्रीड़ासन इत्यादि योगासन करने का सलाह देते हैं। अब आते हैं घरेलू नुस्खे। घरेलू नुस्खे में रोगी को हम दर्द के स्थान पर गरम ठंडा सेक करने के लिए कहते हैं। गरम सेक अर्थात गरम पानी में पट्टी डुबाकर उसको दर्द वाले स्थान पर 2 मिनट तक दबाकर रखें। और ठंडा सेक अर्थात ठंडे पानी में एक स्वच्छ पट्टी डुबाकर उसको 1 मिनट तक दर्द वाले स्थान पर दबा के रखें। फिर 15 मिनट बाद हम फिर यह सेक करें। ऐसा करने से वहां का दर्द, जकड़ाहट दूर होती है। अब आइए औषधि पर। रीढ़ के विकार से संबंधित रोगियों में मुख्यतः त्रयोदशांग गुग्गुल, पंचामृत लौह गुग्गुल, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं तो उसमें हम महाराष्ट्रादि काढ़ा व अश्वगंधारिष्ट का सेवन भी करवाते हैं। इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा रोगी को अन्य कोई तकलीफ होने पर तो उसका परीक्षण कर आयुर्वेद में उपलब्ध अनेक औषधियां हैं, उनका हम सेवन करवाते हैं। अब आइए पंचकर्म। पंचकर्म आयुर्वेद की महत्वपूर्ण शाखा है। वैसे तो पंचकर्म का शाब्दिक अर्थ है ऐसे 5 कर्म जिनसे शरीर की शुद्धि हो, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस के रुग्ण में हम दर्द कम करने के लिए या जकड़ाहट कम करने के लिए ऐसे पंचकर्म का समावेश करते हैं। उसमें केरलीय पंचकर्म का विशेष योगदान होता है। पंचकर्म में हम स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, पिंड स्वेद, नाड़ी स्वेद इत्यादि उपचार करते हैं। इसके अलावा ग्रीवाधारा, कटिधारा का भी उपचार करते हैं। स्थानिक प्रयोग हेतु स्नेहन व स्वेदन सर्वाधिक उपयोगी है। यदि रीढ़ में तकलीफ है, गद्दी खिसकी है, तो रीढ़ पर हम मालिश कदापि नहीं करवाते हैं। और पंचकर्म में उपयोग में आने वाले तेल जैसे प्रसारणी तेल, सहचरादि तेल, धान्वंतरम तेल, महाविषगर्भ तेल, महानारायण तेल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दर्द से राहत पाने के लिए हम दशमूल पाउडर, हल्दी, मेथी, सहजन की छाल, धतूर के पत्ते, एरंडी के पत्ते इत्यादि का प्रयोग करते हैं। घरेलू नुस्खों में हम हमारे किचन में उपलब्ध लहसुन, तिल, हरड़, मेथी दाना व हल्दी का प्रयोग करने के लिए सजेस्ट करते हैं। इससे भी स्पॉन्डिलाइटिस के रुग्णों में लाभ होता है। आजकल जी कुमार आरोग्य धाम में स्पाइन समस्या से संबंधित रुग्ण अधिक आ रहे हैं, जिसमें युवा वर्ग का समावेश भी है। ये आधुनिक चिकित्सा के सभी उपाय अपनाकर जैसे पेन किलर, स्टेरॉइड, कैल्शियम व फिजियोथेरेपी लेकर आते हैं। जब डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं तो वे आयुर्वेद की तरफ आते हैं। जी कुमार आरोग्य धाम में उपलब्ध पंच सूत्री चिकित्सा उपक्रम से ये रोगी लाभ पा रहे हैं, वो भी बिना ऑपरेशन के। इस प्रकार पंचकर्म व अन्य उपचार पद्धतियों से रीढ़ से संबंधित विकारों में बहुत उत्तम परिणाम मिल रहे हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।